नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन कौर। आप नीरज व्यास, मुख्य अभियंता पावर, एनवीडीए। 37 वर्षों की सेवा के बाद शासकीय सेवा में 37 वर्षों की सेवा के बाद इंजीनियर नीरज व्यास आज सेवा में 1984 में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से इंजीनियरिंग मैकेनिकल करने के बाद एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 1988 से अपनी सेवाएं इसके बाद विगत 31 वर्षों से मुख्य अभियंता ऊर्जा के पद से सेवानिवृत्त हुए नीरज व्यास ने कहा कि पूरे कार्यकाल के दौरान नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में सेवा का अवसर मिला, जिससे उन्हें प्रदेश के विकास में भी सहयोग करने का अवसर मिला। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सभी सहयोगियों को उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। After a long journey, everyone has reached a point where they have to decide, and in government job, it is already decided, and you enjoy your journey. Yes. Neeraj Vyas, Chief Engineer, Power, NVDA, 1984 batch pass out from one of the oldest institutes of the Madhya Pradesh Government Engineering College, Jabalpur, from mechanical branch. After providing a long service in MP Electricity Board, now in NVDA, and now going to be handing over charge to other, starting a new life. Sir, 1988 से सर्विस में आए, क्या विचार है? इसमें मतलब बहुत, एक तो दूसरे डिपार्टमेंट में था, एमपीवी मूल डिपार्टमेंट हमारा एमपीवी था, पर हम नए विभाग में आए। बेसिकली यहाँ पर WRD के लोग थे, एक नए विभाग, और इतने लंबे समय तक डेपुटेशन, 31 इयर्स का डेपुटेशन बहुत लंबा पीरियड पर यहाँ बहुत अच्छा रहा। काफ़ी लोगों का कॉपरेशन रहा और काफ़ी चैलेंजिंग जॉब थे। और यहाँ पर सरदार सरोवर परियोजना के जो इंटर स्टेट प्रोजेक्ट्स थे उसमें काफ़ी चैलेंजिंग थे, तो उसमें पार्टिसिपेट करने में बड़ा अच्छा रहा। पार्टिसिपेट करने का जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट्स था, चूँकि आप एमपीवी में रहे, वो भी एक पब्लिक डायरेक्ट रिलेटेड काम था आपका, और सरदार सरोवर से भी पब्लिक को सीधा फ्रूटिफाई हो रहा, जो बेनिफिट मिल रहा है, तो उस मन में संतुष्टि भी होगी आपकी? बहुत अच्छे से, क्योंकि उसमें प्रदेश के हितों को बहुत स्ट्रांगली हमने वहाँ पर सबमिट किया। इंटर स्टेट जो जितनी भी मीटिंग्स होती थी इंटर स्टेट लेवल पर, काफ़ी अच्छे से हमने अपने प्रदेश के हितों को रखा। सर, जब आपने पास आउट हुए उस समय इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, कहा जाए कि 1988 में, लेकिन आज कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो चैलेंजिंग भी रहे होंगे जॉब्स? हाँ, चैलेंजिंग था। हालांकि हमको सरदार सरोवर के कंस्ट्रक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट फिर भी वहाँ के चैलेंजिंग ऐसे थे कि जो इश्यूज थे वो काफ़ी चैलेंजिंग थे। उसको पार्टिसिपेट करना वो एक चैलेंजिंग था। और उसमें भी आप कंट्रीब्यूट कर पाए कि जब वहाँ से जो एरिगेशन होना है, पावर का होना है, वो सब चीज़ें हमेशा के लिए बना के आ पाए? हाँ, सरदार सरोवर परियोजना में हमारे को केवल पावर में बेनिफिट है, पावर का बेनिफिट था। इरिगेशन में हमारा कुछ उसमें हिस्सा नहीं है, बट पावर में भी हमको जितना प्रदेश हित में जो कर सके, काफ़ी उसको बड़े स्ट्रांगली हमने अपना सबमिट किया। सर, जब आपने ज्वाइन किया था तो मतलब इतनी सुविधाएं नहीं थी, उन सुविधाओं मतलब उस टाइम का माहौल एक अलग था, तो कैसे डेवलपमेंट जब आपने शुरुआत की? नहीं, उस समय तो स्टार्टिंग था, प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन था। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का जो शुरुआत बेसिकली गुजरात स्टेट ने उसको बनाया है, उसमें हमारा केवल मॉनिटरिंग था, और उसका स्टार्टिंग जनरेशन स्टार्ट हुआ है 2004 से। इसके बाद हमारे जब मेन बेनिफिट्स वहाँ से शुरू हुए कि जब से जनरेशन शुरू हुआ, और इसमें पार्टिसिपेशन होता था, कंस्ट्रक्शन के पीरियड में भी पार्टिसिपेशन होता था, उसमें भी हम लोगों ने अपना पक्ष काफ़ी स्ट्रांगली रखा। सर, पास आउट फ्रॉम 1984 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, नाउ ऑलमोस्ट 40 years of your service period, what kind of role of support you have got from your colleague? कलीग से क्या सपोर्ट रहा, किसके सहयोग? कलीग से तो हम लोगों का, क्योंकि ये जो पूरा टीम वर्क है, इसके इंडिविजुअल तो काम होता नहीं। हम लोगों का जो भी इंजीनियरिंग का जितना भी होता, पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन वर्क या इसी, तो बिना सपोर्ट के सीनियर्स के, जूनियर्स के, इन लोगों को बहुत सहयोग मिला। तभी हम अपने पक्ष को 31 वर्ष एनवीडी में आप सेवाएं दे पाए। हाँ, उम्मीद करें कि जो आपका कार्यकाल रहा, और जिस तरह से आपको भी एक सेटिस्फेक्शन मन में है कि समाज के लिए जिस भी सर्विस के जरिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। बिल्कुल हमें प्रदेश हित के लिए हमने काफ़ी अच्छे से अपना पक्ष रखा है प्रदेश हित के लिए। थोड़ा सा अपना फैमिली वगैरह